हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी मंत्र। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ECIL ने वैकेंसी निकाली अभी, और वैकेंसी थोड़ी नहीं है, 350 वैकेंसी है। बिना कोई पेपर, बिना कोई एग्ज़ाम, बिना कोई इंटरव्यू आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है वहाँ पर। सिर्फ आपको करना है अपनी डिग्री की जो कॉपी है आपको शेयर करनी है, और वो शेयर कैसे करनी है पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊँगा, और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो भी मैं तरीका बताऊँगा। बिल्कुल ईजी से पोस्ट है, भरने का तरीका इजी है और बहुत अच्छी पोस्ट है। 23,000 रुपये मंथली सैलरी है, इंक्रीमेंट भी है, साथ में TADA वगैरह भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैकेंसी को। ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये लिमिटेड कंपनियों की जॉब है। लिमिटेड कंपनी यानी कि एक गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही आपका वहाँ पे काम करोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिट है ECIL, और ये हैदराबाद इनका हेड ऑफिस है, ये इसका मेल ID है। और ये एक वैसे तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। ये जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, उसके अंदर आता है। और इन्होंने अभी कुछ टेम्परेरी पोजीशन निकाली है, जो हम यूँ कह सकते हैं प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और ये काम रहेगा सीलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पोलिंग या कमीशनिंग का, एंड FLC एक्टिविटीज़ का। जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती है, या जो VVPAT जो मशीन आती है, अलग अलग जो प्रोजेक्ट साइट होती है इंडिया के अंदर, ये जो टोटल काम करती है ECIL। और इन्होंने अभी इसी काम के लिए जो कैंडिडेट है उनकी नीड है। पोस्ट का जो नाम है स्टूडेंट वो है टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और 350 पोस्टें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ मांगी है वो 31/7/1990, यानी कि 1990 की जुलाई 31 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है उसके बारे में बात करेंगे हम, 30 साल है। और कुछ एक कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो पे स्केल है आपका, ऑल जितने भी टैक्सेस हैं उनको मिला करके 23,000 पर मंथ आपका रखा गया है। और पोस्ट को अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। 160 पोस्ट है वो अनरजिस्टर्ड यानी कि जनरल की है। 16 पोस्ट EWS, 90 पोस्ट है OBC, और 58 पोस्ट है वो आपके SC, और 26 पोस्ट है वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। और पोस्ट का हम डिटेल के अंदर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अदर बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, जो एलिजिबल होगा, उसको TADA भी मिलेगा। और भी काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं जो कंपनी ने रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किए हुए हैं वो भी आपको मिलेंगे। साथ में कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी आपको मिलेगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो सबसे पहले 9 मंथ का आपके साथ किया जाएगा। ये एक्सटेंडेबल भी है, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस क्या है। जो जरूरी जो क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपसे डिग्री मांगी जाएगी, वो भी टेक्निकल डिग्री, यानी कि आपके पास BTech है, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हो, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हो, चाहे आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, या कंप्यूटर साइंस में हो, या IT डिपार्टमेंट के अंदर। और मिनिमम परसेंटेज आपको 60% जरूरी है। अगर आपके पास 60% है तो ही आप एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस भी मांगा इन्होंने, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वालिफिकेशन के बाद मांगा इन्होंने, जिसके अंदर से 3 मंथ आपने मतलब मिनिमम 3 मंथ इन्होंने मांगे हैं कि सीलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या पोलिंग या कमीशनिंग के अंदर आपने कोई उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस, जो EVM जो मशीनें होती हैं उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस में, या VVPAT जो मशीन होती है जिसके अंदर FLC वगैरह भी उसके अंदर आती है, तो ये अगर उन मशीनों को आपने ठीक करने का, रिपेयर करने का, मेंटेनेंस का अगर आपने काम किया हो, सीखा हो किसी भी कंपनी से, तो आप एलिजिबल हो। और टोटल 1 साल का आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर से 3 महीने आपके पास VVPAT और EVM वगैरह का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मेथड जो सिर्फ मेरिट बेस पे होगा स्टूडेंट, आपको सिर्फ अपनी BE या BTech की डिग्री है वो उनके साथ शेयर करनी है। वो डिपेंड करेंगे आपके कितने मार्क्स हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उनको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार। और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद में ज्वाइनिंग हो जाएगी। नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत ही ईजी सा स्टेप है। और मैं तो कहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट हो जो BE BTech पास हो, उनको अप्लाई करना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या IT या CSC, उनसे अगर जिनकी BTech है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है। और काफ़ी सारे जोन के अंदर भी बांटा गया है। यूँ नहीं है कि आप अगर हरियाणा के हो तो आपको बेंगलोर के अंदर जाकर के नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने जोन के अंदर, अपने हेडक्वार्टर के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। हेडक्वार्टर की भी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ।
और जैसे ही आप सक्सेसफुल कंप्लीशन कर देते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है और आप अपॉइंट हो जाते हो। और जो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन भी हैं इसके अंदर, जो SC ST OBC PWD की जो एज पर जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव है 4% वैकेंसी के अंदर रिजर्व की गई है PWD कैटेगरी के लिए। मार्क्स के अंदर भी मार्क्स के अंदर भी रिलैक्सेशन आपको दी गई है। फर्स्ट क्लास जो रिलैक्सेशन है सेकंड क्लास के अंदर अगर जिसके 50% मार्क्स है, जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए। और एज के अंदर भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि अपर एज लिमिट तो आपकी 31/7/2020 तक आपके 30 साल से ऊपर आप नहीं होने चाहिए अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट में आते हो। और अपर एज की बात करूं SC और ST कैंडिडेट की, तो उनको 5 साल और छूट दे दी गई है। OBC को 3 साल की छूट दे दी गई है। जो PWD कैटेगरी से हैं उनको यानी कि 40% मतलब मिनिमम 40% डिसेबिलिटी इनके होनी चाहिए, और वो 10 साल एक्स्ट्रा उन्हीं की कैटेगरी से 10 साल उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो कैंडिडेट जिनके पास स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी आपकी जोन वाइज भरी जाएंगी, और जहाँ पर जो आपका वेन्यू ऑफ सिलेक्शन होगा या जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो उसी जोन के अंदर होगी जिस जोन पे आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। जिसके अंदर से इन्होंने नॉर्थ जोन दिल्ली, साउथ जोन बेंगलोर, वेस्ट जोन मुंबई, हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद है इनका, और ईस्ट जोन है वो कोलकाता, यानी कि 5 जोन के अंदर इन्होंने बांटा गया है। और इसके बारे में आप अलग अलग पोस्ट से आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है हेडक्वार्टर हैदराबाद है, और इसके अंदर जनरल की 91 पोस्ट है। इसी तरह EVS OBC SC ST और टोटल 200 पोस्ट है। हेडक्वार्टर में सबसे ज़्यादा 200 पोस्ट हैं। न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के अंदर 18 पोस्ट जनरल की हैं, टोटल पोस्ट 40 हैं। इसी तरह बेंगलोर है, बेंगलोर के अंदर 23 पोस्ट है और 50% है वो 50 पोस्ट है वो टोटल है। मुंबई के अंदर भी UR जनरल की 18 है, टोटल 40 पोस्ट है, और 10 पोस्ट जनरल की कोलकाता में, और टोटल 20 पोस्ट है कोलकाता में। सबसे बड़ी अगर मैं बात कहूँ तो हेडक्वार्टर यानी कि हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट। जैसे ही आपने ज्वाइन लेटर आ जाता है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको यानी कि जो डेट ऑफ इश्यू के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन एक सर्टिफिकेट आपको उनको देना होगा PVC, और वो सबमिट करवाना होगा ज्वाइनिंग के टाइम। जैसे ही आप सबमिट करवाते हो तो उसके नेक्स्ट मतलब हफ्ते तक आपकी ज्वाइनिंग है वो हो जाती है, और सिर्फ एप्लीकेशन है वो आपकी ऑनलाइन ही सबमिट की जाएगी। हम बात करते हैं कि आपकी जो अप्लाई कैसे कर सकते हो, उसकी जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे बड़ी बात तो आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से देखना है, और उसके बाद में आपको जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं भरनी है, मतलब जो आपको वैसे ही आपको कंप्लीट देनी है। जो आपका CGPA कन्वर्जन है परसेंटेज से आपको अच्छे से CGPA कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में उसको यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको फिल करना है। और जो डिसेबिलिटी है PWD कैंडिडेट की वो 40% या उससे अबव होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो PWD कैंडिडेट के लिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो मैनेजमेंट रिजर्व है, जो राइट टू रिलैक्स या रेज या कोई भी क्राइटेरिया के अंदर आप एक्सेप्शनल कैंडिडेट चाहते हो, यानी कि जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मैनेजमेंट के पास राइट्स हैं, रिजर्व हैं कि वो कितना का आपको रिलैक्सेशन देना चाहता है। जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, चाहे आपका जो आपकी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है वो AICT से अप्रूव्ड होना चाहिए, और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होगी। कोई भी पोस्ट से अगर किसी ने सेंड कर दिया अपना डाटा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। जो कैंडिडेट ECIL के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है वो उनको मैंडेटरी है उनके कोड नंबर देना, और उनके बिल्कुल सही कोड नंबर देना। एक बार उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी और अगर उनके पास करेक्ट कोड नंबर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा उस हिसाब से। प्लेसमेंट है वो इंडिया की साइट्स के अंदर कहीं भी हो सकती है, एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। और ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है अगर आपकी कोई भी
फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आपने डाल दी हो तो। ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको वैलिड ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको अपना फ़ोन नंबर है वो भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ECIL, आपके कैंसिल कर सकता है आपके फॉर्म को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मॉडिफाई भी कर सकता है, उसके पास पूरे के पूरे राइट है, लीगल है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इंडियन नेशनल जो कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई क्या करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पे विजिट करना है www.ecil.co.in और उसके बाद में वहाँ पर एक कैरियर का ऑप्शन है। और कैरियर का ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड ई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर ऊपर ही ऊपर एक फाइल पड़ी है, उस फाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो वो जो है वो अप्लाई का जो लिंक है वो खुल जाएगा। उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन होगा, अप्लाई नाउ, वहाँ से आप क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हो। और ये जो फॉर्म है वो आज से ही शुरू हो गया है और 2 बजे से स्टार्ट है और अप्रोक्सीमेटली मैं आज बिल्कुल 2 बजे ही वीडियो बना रहा हूँ, वहीं पे अपलोड कर रहा हूँ मैं आज ही। और ये जो है वो 30 तारीख तक आपको यानी कि वो फॉर्म फिल करके देना है और एग्जैक्ट 7 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत ही करंट प्रभाव से आपका काम हो रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो यहाँ पर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ओरिजिनल, जिसके अंदर फोटोकॉपी भी वेरिफिकेशन के दौरान सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा जिसके अंदर आपकी रिसेंट कलर पासपोर्ट फ़ोटो उसके ऊपर अफिक्स होनी चाहिए, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आप लेकर जाओगे, और ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट इशू हो, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और जो PWD अगर हो आप तो उसका इम्पोर्टेंट है। और या अगर आप SC ST कैंडिडेट से हो तो भी, यानी कि लेटेस्ट कास्ट एंड डिसेबिलिटी का आपको ज़रूरी है। और अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट तो मैंने आपको बता ही दिया, एक वैलिड फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। और एक एज रिलैक्सेशन अगर आप क्लेम कर रहे हो, अगर आप J&K से हो तो उसका भी आपको डोमिसाइल लेकर जाना पड़ेगा। CGPA कन्वर्जन से, यानी कि परसेंटेज से CGPA आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसकी गाइडलाइन भी यूनिवर्सिटी ने जो प्रोवाइड की है उसी के अकॉर्डिंग आपको CGPA कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप CGPA रॉन्ग नहीं डाल सकते। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो मैंने बता रखी है आपको पहले कि आज से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 2 बजे से स्टार्ट हो गई हैं और 30 तारीख तक 2 बजे तक दोपहर के वो एप्लीकेशन आपकी लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपकी ECIL की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, नो फीस, कोई भी फीस नहीं है स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, बिना कोई फीस आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं तो ये कहता हूँ कि बस लगा दो, अगर जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपके सामने है और आप हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और ये जो PDF है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो आपको जो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के साथ। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर जैसे ही हम आपसे रिलेटेड या आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती है नई जॉब रिलेटेड, अगर हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, यानी कि आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।